हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं नुरसे पंडा आप लोगों को सब स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल येमो ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 13 ऑफ 8th क्लास, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में। ओके, सो फर्स्ट हम लोग ये जान लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि कोई एक दो वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई। ओके, तो एक्स वेरिएबल अगर बढ़ता है, इंक्रीज करता है, देन वाई वेरिएबल भी उसके साथ उसी प्रोपोर्शन में ही इंक्रीज करेगा। ओके, अगर वेरिएबल एक्स डिक्रीज करता है या कम होता है, देन उसी प्रोपोर्शन में वाई वेरिएबल भी एक्स के साथ धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज करेगा। तो यानी एक्स बढ़ता है एक प्रोपोर्शन में तो वाई भी बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में। अगर एक्स घटता है एक प्रोपोर्शन में तो वाई भी उसी प्रोपोर्शन में ही घटेगा या कम होगा। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज एक्स एंड वाई ये दोनों वेरिएबल है। ओके, तो अगर इफ एक्स इंक्रीजेस वाई ऑल्सो इंक्रीजेस, ओके, and if x decreases y also decreases, but in a fixed proportion, in a fixed proportion। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x is directly proportional to y, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि x और y। ओके, तो x बढ़ता है तो y बढ़ेगा, x कम होगा तो y कम होगा। और x और y को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो दोनों को प्रोपोर्शन एक ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको क्या लिखा है, x अपन वाई इक्वल टू k कर दिया। फॉर एग्जाम्पल k, वेयर k इज ए कांस्टेंट, k इज ए कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि x बढ़ता है तो y बढ़ता है, x कम होता है तो y कम होता है, तो ये दोनों का जो प्रोपोर्शन है बढ़ने का या घटने का, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है x अपन y इज इक्वल टू k। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू के वाई, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि y यहाँ पे चला जाएगा इस साइड में, LHS से RHS पर चला जाएगा, तो ट्रांसपोज जब होगा तो ये यहाँ पे डिवाइडेड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा k के साथ, तो x इक्वल टू के वाई, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। बराबर है। और दूसरा मैं एक चीज़ और भी लिख सकता हूँ, अगर मान लो मेरे पास x और y दोनों वेरिएबल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे x1, x2, x3 ऐसा सो ऑन xn तक है। ओके, और यहाँ पे वेरिएबल y1, y2, y3 अप टू yn, अप टू yn है। n एक इन्फिनिटी नंबर भी हो सकता है। ओके, वो हमें पता नहीं है। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x1 अपॉन y1, ओके, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, x2 अपॉन y2 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3, x3 अपॉन y3 अप टू ये कहाँ तक चलेगा, xn अपॉन yn, xn अपॉन yn, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ओके, इक्वल्स टू k, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ओके, ये है इसका फॉर्मूला, ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। ओके, जहाँ पर कि x1, y1, x2, y2, x3, y3 अप टू xn और yn ये सब वेरिएबल्स है, और इन दोनों का जो डिवीज़न है, जैसे x1 अपन y1 और इक्वल्स टू रहेगा x2 अपन y2 इक्वल्स टू x3 अपन y3 अप टू xn अपन yn इक्वल्स टू k एक हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज या डिक्रीज बता रहा है x और y वेरिएबल के अंदर। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ओके,
नाउ हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज इन्वर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, मैं यहाँ पर फिर ये दो वेरिएबल्स लिया एक्स और वाई को, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ऐसा लिखते हैं। ओके, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/1, ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। सो इसको हम लोग लिखते हैं एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/y, 1/y बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इफ एक्स इंक्रीजेस देन वाई डिक्रीजेस। ओके, इफ एक्स डिक्रीजेस देन वाई इंक्रीजेस। ओके, यहाँ अगर x वेरिएबल इंक्रीज होगा देन y वेरिएबल डिक्रीज होगा। ओके, ये वेरिएबल डिक्रीज होगा। अगर x वेरिएबल डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा मतलब कम होगा, तो ये इंक्रीज होगा, उल्टा होगा, जस्ट उसका x जो भी होगा उसका जस्ट अपोजिट y में होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, अगर मान लो x का वैल्यू अगर मान लो 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया, ओके, देन y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 3 टाइम्स डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर x का वैल्यू 3 टाइम्स डिक्रीज होगा, जस्ट उसका उल्टा होगा, देन y का वैल्यू इसका उल्टा होगा, यानी 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। ओके, तो ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, सो हम लोग अभी थोड़ा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे राइस खरीदना है मार्केट से। ओके, मुझे क्या खरीदना है, राइस, चावल। तो मान लो 1 किलो चावल, 1 किलो चावल का जो दाम है मान लो वो है 50 रुपीज़। ओके, ओके, देन कोई आपको अगर पूछता है भाई 1 किलो का चावल अगर 50 रुपीज़ है, देन 5 kg चावल का रेट कितना होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बट डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टेबल बना देते हैं। ओके, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे क्वांटिटी इन किलो। ओके, और उसका कॉस्ट या रेट, ठीक है, वो रुपीज़ में लिखेंगे। तो मान लो क्वांटिटी को मैं x ले लेता हूँ और कॉस्ट को y ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 2 रो में बना देता हूँ। एक कॉलम में एक रो है x का और दूसरा रो है y का। एक है क्वांटिटी इन किलोग्राम, दूसरा है कॉस्ट इन रुपीज़। ओके, तो वो बोल रहा है 1 किलो का दाम है 50 रुपये। तो मैं यहाँ पे x को 1 kg ले लिया, देखो kg है, किलोग्राम x है तो 1 ले लिया। तो रुपीज़ में कितना है 50, तो मैंने इसको 50 कर दिया। अभी मुझे निकालना है क्या, 5 किलो का निकालना है। ओके, तो मान लो इधर से मैं बढ़ के जा रहा हूँ, मान लो यहाँ 2 किलो लिया या 3 किलो लिया या 4 किलो लिया या 5 किलो लिया, तो मुझे फाइनल ये निकालना है, ये वैल्यू निकालना है 5 किलो का कितना रुपीज़ होगा। तो आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो 1 किलो का दाम 50 रुपये हो गया, अभी 2 किलो खरीदूंगा तो कितना रुपीज़ होगा। तो यहाँ पे 1 किलो से 2 किलो गया तो कितना हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, 1 × 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 है कितना, 2। तो यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो क्या होगा, ये भी मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन से बढ़ेगा। जितना प्रोपोर्शन से x बढ़ रहा है उतना ही प्रोपोर्शन से y बढ़ेगा। तो ये कितना प्रोपोर्शन से बढ़ा, 2 टाइम्स। तो ये कितना प्रोपोर्शन बढ़ेगा, 2 टाइम्स। तो 50 मल्टीप्लाइड 2 कितना हो जाएगा, ये 100 रुपीज़ हो जाएगा, बराबर। अगर मान लो 3 किलो का निकालना है तो x कितना प्रोपोर्शन से बढ़ा है, मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तो y कितना बढ़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा। तो 50 × 3 कितना हो जाएगा, 150। ओके, अब मान लो कि 4 किलो का निकालना है
तो 4 किलो के लिए कितना प्रोपोर्शन से x बढ़ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 4। तो y कितना बढ़ेगा, अगेन मल्टीप्लाइड बाई 4। सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होगा, 200, बराबर। अभी देखो हमारा फाइनल आंसर 5 किलो के लिए कितना मल्टीप्लाइड बाई होगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 हो गया। तो 5 किलो हो गया, 5 किलो x हो गया। तो y कितना होगा, y भी मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 5। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड बाई 5 किससे होगा, 50 रुपीज़ से। सो 50 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 5 तो कितना हो जाएगा, 250 रुपीज़ हो जाएगा, बराबर। तो हमें y का वैल्यू जो चाहिए था कि भाई 5 किलो के लिए कितना रेट होगा, वो आ गया 250 रुपीज़, ओके। अभी इसको दूसरे एक तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। देखो बहुत सारे तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। आप टेबल फॉर्म में भी कर सकते हो, ओके, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो। तो जैसे भी हमें पता है x1 अपन y1 इक्वल टू x2 अपन y2, ये हमें पता है। तो यहाँ पे x1 क्या है, x1 है 1 kg, ओके, y1 है 50 रुपीज़, ओके। हमें क्या निकालना है, 5 किलो के लिए कितना चाहिए, तो 5 किलो किस में आ रहा है, x में आ रहा है। तो ये x2 मान लो, x2 इक्वल टू 5 kg। सो y2 कितना होगा, बराबर। तो इसको फॉर्मूला में डाल दो, x1 कितना 1, y1 कितना 50 इक्वल्स टू x2 कितना 5, y2 कितना हमें निकालना है, तो y2 लिख दिया हमें। तो अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि ये जो भी नंबर्स है जब ट्रांसपोज होता है दूसरे साइड में तो वो उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ 50 है तो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, y अगर इधर आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ओके। तो 1 इंटू y2 और 1 मल्टीप्लाइड बाई y2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 50। सो 1 मल्टीप्लाइड y2 मतलब क्या है, y2 ही है। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना हो जाएगा, 250 आ गया। देखो ये 250 इधर भी आया था और यहाँ पर 250 आ गया, बराबर है, रिजल्ट सेम आया। देखो ये पहला तरीका है, ये सेकेंड तरीका है। अब थर्ड तरीका भी बता देता हूँ कितना अल्टरनेटिव वेज है कि हम लोग इसको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है ना। दूसरा मैंने क्या बताया था कि x अपन y इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा k, ओके। तो पहले x अपन y निकाल लेते हैं। पहले का x क्या है, x ये है। सो दिस इम्प्लाइज 1 अपन y कितना है 50 इक्वल टू k, ठीक है। तो k का वैल्यू हमें क्या हो गया, मिल गया, ओके। तो k का वैल्यू कितना आया, ये k का वैल्यू है 1 अपन 50। तो ये x अपन y इक्वल टू k रहेगा, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x1 अपन y1 इक्वल टू k, और दिस ऑल्सो इक्वल टू x2 अपन y2, क्योंकि k तो हमेशा सबके लिए कांस्टेंट रहेगा ना। जितना x अपन y रहता है सबके लिए k कांस्टेंट रहेगा। तो x2 अपन y2 कितना होगा, x2 है मेरा दिया हुआ है कितना 5 किलो, तो 5 डिवाइडेड बाई y2 तो मुझे निकालना है, और k इक्वल टू ये k हो जाएगा, ओके। तो 5 अपन y2, k कितना वैल्यू आया 1 अपन 50, ओके। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये दूसरे साइड का जब जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 50 और 5 मल्टीप्लाई बाई 50 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई y2। सो y2 कितना हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई y2 मतलब y2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना हो गया 250। ये देखो ये आंसर भी आ गया सेम, 250 एंड 250। तो आप लोग कोई भी एक मेथड यूज़ करके ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप निकाल सकते हो सॉल्यूशन, ओके।